शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं, इससे मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। आपको बताएं, इससे मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से अब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि शाह मोहम्मद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शाह मोहम्मद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जिससे शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, जबकि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं कि नाअहल करार दिए गए हैं शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से, जहां वो NA 150, 151 और PP 218 से उनके कागजात जो हैं मुस्तरद किए गए हैं। अब जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी PP 219 से इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिल गई है। आपको बताएं कि शाह मोहम्मद कुरैशी के NA 150 और 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इससे मुताल्लिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा कि शाह मोहम्मद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं, इससे मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला था, आज कोर्ट में उसकी समाअत हुई और उसके बाद यहाँ से भी उनकी अपील जो है वो खारिज कर दी गई है और उनको शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे उसके ऊपर ये एतराज़ लगाया गया था कि शाह महमूद कुरैशी के जो दस्तखत हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर वो दुरुस्त नहीं है और उसके साथ साथ जो स्टाम्प पेपर है वो सिर्फ इस्लामाबाद सिटी की हद तक इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको मुल्तान में इस्तेमाल किया गया, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट की जो स्टैंप थी वो भी उसके ऊपर मौजूद नहीं थी। तो आज वकील इस्तगासा की तरफ से भी दलाइल दिए गए और वकील सफाई की तरफ से भी दलाइल दिए गए और सेम ग्राउंड के ऊपर जो है वो शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली और रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया। और इसके अलावा जो उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एतराज़ लगाया गया था मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के ऊपर के उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को जो है वो बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। और अदालत ने आज जब वकील सफाई और इस्तगासा की तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी था तो जज ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि किस बुनियाद के ऊपर मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब दलाइल सुनने के बाद जज ने फैसला किया कि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, क्योंकि लीगली तौर के ऊपर बाय रिटर्न जो रिटर्निंग अफसर था उसकी तरफ से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को नहीं बुलाया गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने फैसला करते हुए शाह महमूद कुरैशी को किसी भी हल्के से इलेक्शन ना लड़ने, जबकि मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी को तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जी अच्छा, इमरान ये बताएगा कि अब इसके बाद कोई ऑप्शन मौजूद है शाह महमूद कुरैशी के पास, कोई मैदान बाकी बचा है इनके पास? जी बिल्कुल, जब ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है यहाँ से अगर अपील मुस्तरद होती है तो उसके फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। आप देखना होगा कि शाह महमूद कुरैशी की लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कब रुजू करती है। अच्छा, इमरान ये भी बताएगा कि जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, यहाँ पर कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, कांटेदार मुकाबला इसलिए भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नून लीग के पुराने रवायती सियासतदान हैं। जैन कुरैशी भी MNA रह चुके हैं, जबकि मेहरबानो कुरैशी भी ज़िमनी इलेक्शन एक दफ़ा उन्होंने जो है वो यहाँ से लड़ा है, लेकिन वो अब्दुल कादिर जो गिलानी खानदान था उससे हार गई थी, अली मूसा गिलानी से। तो इसलिए मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त होगा। जितने भी हल्के हैं जैन कुरैशी के, मेहरबानो कुरैशी के,
इनके मुकाबले में जो है वो पुराने बने हुए सियासतदान अब्दुल गफ्फार डोगर हैं और साबिक सूबाई वज़ीर बराए जेल खाना जात अब्दुल वहीद अर्राई हैं, उनके भाई हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो नून लीग के पुराने लोग हैं। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे हैं अब्दुल कादिर मूसा गिलानी, वो भी हल्के में मौजूद है। तो देखा जाए तो ये जो हल्के हैं शाम ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को इलेक्शन की इजाज़त मिलने के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी है। जी ठीक है, इमरान नशरत हमारे साथ मौजूद थे और इस मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।